एक बड़े अच्छे महात्मा थे, उनके एक शिष्य पहले से था और एक प्रकांड विद्वान आ गया। अब बोले महाराज आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा, कभी कभी टीवी में आता है, अखबारों में आता है, आपने सुना होगा मैं हम फलाने विद्वान हैं। और महाराज संसार भर का सारा दर्शन शास्त्र हमें कंठस्थ है और ऐसा है आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, मैं सब जानता हूँ। लेकिन हर शास्त्र में एक अड़ंगा लगा हुआ है, गुरु के बिना कल्याण नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। तो महाराज आप गुरु बन जाइए, हमें चेला बना लीजिए, वैसे आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो बोले बेटा जैसा तुम हमें गुरु बनाता है वैसा ही मैं तुम्हें चेला बना लेता हूँ। वो हो गए गुरु, वो हो गए चेला। यात्रा जब आगे बढ़ी बद्रीनाथ की तरफ, उस समय पैदल यात्राएं थी, तो एक गांव के किनारे कुएं के पास आसन लगाया, भजन में जब बैठ गए, इतने में गांव से एक महिला की बड़ी करुण रुदन सुनाई पड़ा। तो विद्वान शिष्य ने अपना आसन समेटा और चला। तो गुरु महाराज ने पूछा अरे कहाँ जा रहा है? बोले गुरु महाराज किसी के रोने की आवाज आ रही है। बोले अरे संसार है, कहीं बच्चा पैदा हुआ तो सोहर गाया जाता है, कोई बुजुर्ग चल बसते हैं तो थोड़ा रुदन भी होता है, कहीं कहीं सिर पर मोड़ रखा जाता, कहीं अर्थी सजाई जाती है। यही तो तू छोड़ के आया है, तू भजन कर, यही तुमने त्यागा है। बोले गुरु महाराज आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप क्या जाने। शास्त्र में लिखा जब कहीं रुदन हो तो जरूर संकट में जाना चाहिए, निवारण करना चाहिए। गुरु महाराज ने देखा ही तो फिर सनक गया। पहुंचा तो एक पंडिताइन रो रही थी, पंडित मर चुके थे और पंडित जी का व्यवहार इतना बढ़िया था गांव में, वो पंडिताइन बेचारी बहुत रोई, लेकिन कोई घर में आया नहीं अर्थी उठाने के लिए। कभी कभी होती है ऐसी घटनाएं संसार में। मात पहुंचे ब्रह्मचारी जी, बोले पंडिताइन तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। जाके गांव वालों को डांटा, शर्म नहीं आती? अरे वैर और प्रेम जीते जी जिंदे आदमी से होता नहीं कि मुर्दों से। एक अबला रो रही है और तुम लोग वैर बांध के मुंह फुला के बैठे हो, मर्यादा भी भूल गए हो। चलो सब आए, विधिवत दास संस्कार हुआ, 13 दिन तक विधिवत कथा सुनाया, भीड़ जुट गई, सब ने मिलके गांव वालों ने चंदा किया, बढ़िया तेरही हो गया। 4-6 बोरा गेहूं बच गया, 1 बोरा चीनी गुड़ बच गया, 2-4 टीना घी बच गया। तो पंडिताइन ने सोचा महाराज तो बड़े काम के हैं, हमारे पंडित के राज्य में तो 1 बोरा गेहूं हमने कभी इकट्ठा नहीं देखा इस घर में, महाराज तो बड़े काम के। तब फिर चरणों में सादर प्रणाम किया, बोले भगवान पंडित भी लंठ के लंठ रहे, मूर्ख के मूर्ख चले गए, उनके ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी मूर्ख ही रह जाएंगे, आप इन्हें से अक्सर बना दें भगवान। आप ऐसा विद्वान तो हमने सुना था, पौराणिक इतिहासों में सुना था, पौराणिक कथाओं में सुना था, आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रही हूँ। जिस आदमी में गुण होता है उसमें एक ऐब भी होता है, गुण की तारीफ कर दो तो मस्त हो जाता है। बोले ओ तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहती हो और तुमने ठीक ही अंदाजा है। हमने काशी में कश्मीर में शास्त्रार्थ किया तो कोई सामने टिका नहीं था, तुम्हारा विचार सही है। मैं इन बच्चों को से अक्सर ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि क्षेत्र जानेगा कि विद्वान पंडित किसे कहते हैं। लगे लड़कों को पढ़ाने आज तो, और गुरु महाराज ने 13 तक तो प्रतीक्षा किया, जब नहीं आया तो चले गए बद्रीनाथ। वो एक चेला था ना साधारण, उसके साथ बच्चों को सिखा दिया, देखो गुरु के चरण दबाना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। बच्चों ने आपस में पांव बांट लिया, दाहिना पांव तुम्हारा गुरु महाराज, बायां पांव हमारे गुरु महाराज। और जब नींद के झोंके में ये पांव उस पांव से छू जाए तो वो लड़का मारे एक घूंसा, बड़े सुघड़ हैं तुम्हारे गुरु महाराज,
गुरु महाराज को लात से मार दिए, कभी वो मारे कभी वो मारे। एक दिन छोटा वाला बिगड़ गया, बोले आज हम तुम्हारे गुरु महाराज को काट डालेंगे। गया कुल्हाड़ी ले आया और मारा कुल्हाड़ी और उस बड़े भैया के हिस्से वाले पाँव में मारी कुल्हाड़ी। तो झटक के उठे तो इतने में दूसरा वार आ रहा था कुल्हाड़ी का, नाक और ओठ कट गया। तब बोले पंडिताइन नालायक उदंड तुम्हारे लड़के में दो घोड़ी के हैं। तो बोले अरे महाराज देखो हमारा नाक काट दिया। बोले अरे, तो पंडिताइन हाथ जोड़ के बोली भगवान वर्ष वर्ष से हमें तो मालूम ही नहीं कहाँ हमारे लड़के हैं, हमने तो आपको सौंप दिया। संसार के सब सर्वोपरि विद्वान तो आप, और बिगाड़ दिया हमने। 2 झाड़ उसने भी लगाया। इतने में सुनाई पड़ा कि कुएं पर कोई संत आए हैं। तो उन महात्मा ने देखा कहीं गुरु महाराज ने आए हों। पता लगा तो गुरु ही महाराज थे। वो वर्ष भर में लौट आए थे बद्रीनाथ से, वहाँ बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे। भाई यहीं छोड़ के गए थे, आखिर हुआ क्या। इतने में गांव से निकल के आया, अणे गुण माणा हमारा तो नाक कट गया। तो बोले तुम्हारा नाक कट गया? नाक कट गया तो तुम तो विद्वान है ना, वो वेद में ढूंढ ले, पुराण में ढूंढ ले, विश्व के दर्शन शास्त्र उसमें कहीं होगा तुम्हारा नाक, ढूंढ ले। तो गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नर काहू जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। सदगुरु की आज्ञा का अवहेलना करके अपनी अटकल लगा के कहीं चला जाए, अपनी समझ से तो बड़ी सुरक्षित जगह में जा रहा है, लेकिन वो सीधा काल के मुंह में जा रहा है। जहां जाए तहां काल है, इसलिए आज्ञा पालन भजन होता है।